नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर केमैक्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले वीडियोस के अंदर एग्जांपल्स कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के। तो मैंने पिछले वीडियो में आपके 6 तक एग्जांपल्स ले लिए थे। आज मैं आगे के एग्जांपल्स लेता हूँ। तो आप लोगों ने पिछले वीडियोस जब भी मान लीजिए मैं बीच में कभी अपलोड नहीं कर पाता हूँ, किसी कारण से टेक्निकली डिफ़ॉल्ट की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग पीछे वाले वीडियोस हैं एक दफ़े आप लोग रिवाइज़ करो इसको। और सबसे पहले आपको जो वीडियो 1 है आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का जो बेसिक है उसको बहुत दफ़े आपको पढ़ना है, उसको बार बार आप लोग रिवाइज़ कीजिए। एक दफ़े जब आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, वो 1 आवर से भी बड़ा है आपकी वीडियो, तो आप लोग क्या कीजिए, उसको एक दफ़े जब डाउनलोड कर लेते हो तो आप लोग उसको गो थ्रू करो, आप अच्छे ढंग से उसको देखो। और जब क्योंकि आपने डाटा खर्च कर दिया है तो उसको एक दफ़े वापस आप लोग दोबारा उसको देखो। ये टॉपिक सबसे हार्ड टॉपिक है, लगभग ख़त्म होने वाले हैं। मैं 3-4 वीडियोस 9th की ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ के हैं वो इसमें बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये दोनों बुक से हैं। 9th और 10th की ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ से पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी आपको जैसे CBSE बोर्ड की बुक्स हैं, उस रेफरेंस बुक्स है, वहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चंस के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। आप लोग मोटे तौर पे आपके जो एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं इनकी आप बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी आपकी। डरने की कतई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो देखिए, अब आप लोगों ने पिछले दिनों में मेरे को YouTube पे देख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब देखिए, मैं थोड़ा सा मेरा शॉर्ट में परिचय दे देता हूँ। मैं गट्टू सिंह राठौड़, माकड़वाली गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वर में केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। मैं आपके लिए ये प्रयास कर रहा हूँ कि लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन लें। मेरा ये उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक जुड़ें, आपस में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब तक मेरा बस चलेगा आप लोगों को मैं बहुत अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वर्क टू होम ये अभी गवर्नमेंट का जो चल रहा है, मैं क्योंकि जयपुर के अंदर रेड जोन के अंदर आपके आता है जयपुर, मैं यहाँ हूँ, तो मैं आपके लिए प्रयास कर रहा था। सेकंड लॉकडाउन से मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है, बीच में थोड़ा सा मेरे कंप्यूटर मेरा साथ नहीं देने के कारण मैं आप लोगों के साथ नहीं जुड़ सका। अब मैं एक दफ़े दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपस में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, नाते रिश्तेदार को जोड़िए। आप लोगों को बेस्ट एजुकेशन मिलेगी इस चैनल पे। यहाँ किसी तरह की कोई फ़ीस नहीं ली जाती है, आप लोगों के लिए अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ये मेरे बताया था, हमेशा बताता रहा हूँ कि ये जो टेलीग्राम ऐप है वो आपके मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। अब सर हम क्यों करें, उसका कारण ये है कि जैसे आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना रखे हैं आपस में, तो वैसा ही एक व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम ऐप, आप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर आप गूगल ब्राउज़र में जाके आपकी t.me केमैक्स GSR ये आप टाइप कीजिए। जो भी ब्राउज़र आप लोग चलाते हैं उस ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो ये टेलीग्राम ऐप खुलेगा। उस टेलीग्राम ऐप पे मेरा ये जैसे व्हाट्सएप नंबर होता है वैसे वैसे ये चैनल बना हुआ है, ये ग्रुप बना हुआ है। इस ग्रुप पे आप लोग क्लिक कर लीजिए ताकि इस ग्रुप में जुड़ेंगे। मैंने ऐसा देखा है कि बहुत जनों ने प्रयास किया है टेलीग्राम ऐप पे जुड़ने का, लेकिन वो मेरे इस चैनल पे नहीं, ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं। वहाँ दिख रहे हैं टेलीग्राम ऐप पे, तो आप लोग वहाँ जुड़ गए हैं, कोई बात नहीं। मेरे ये जो ग्रुप बना रखा है उस ग्रुप में आप लोग एंटर कीजिए, तो आप लोग वहाँ पर एनरोल्ड हो जाएंगे। जब भी नोटिफिकेशन है, जब भी मैं मोटिवेशनल वीडियो वगैरह आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा तो आप लोगों को
वहाँ से मिल जाएगा। एक देखिए, मैंने अभी पिछले संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए किया था, क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ, मेरा यह पहला प्रयास है आप लोगों के लिए फेस करना कैमरे के सामने। इस तरह से बनावटी ये क्लास हैं जिसमें एक भी स्टूडेंट मेरे सामने नहीं है और मुझे ये बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग निश्चित तौर पे कुछ मेरे से मिस्टेक्स होगी, उनको मैं आने वाले टाइम में दुरुस्त करूँगा। तो आप लोग इसको देखिए। ये देखिए, अब आपको करना क्या है कि ये जो मेरे चैनल है, इस चैनल के सामने ये जैसे आप लोग वीडियो देखते हैं उसके नीचे ये लिखा हुआ होता है। ये चैनल इस तरह से बना हुआ है। इस चैनल के सामने ही ये बटन है आपके सब्सक्राइब, रेड बटन लिखा हुआ है। इस रेड बटन को दबाइए। दबाते ही आपके ये बेल दिखाई देगी। इस बेल को दबाएंगे तो आप लोगों के लिए ये 3 तरह की बेल निकलेगी आपकी। यदि आपने इस फर्स्ट वाली बेल के ये जो निशान इस तरह से बने हुए हैं, आप इसको दबाएंगे तो इस तरह से ये सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी इस चैनल पे मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों को इधर उधर प्रयास करने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चैनल को जब भी वीडियो देखते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि आपको इसमें अच्छा लगे कंटेंट वगैरह तो उसको लाइक करो। आप लोग लाइक कर दीजिए। और कोई बात अच्छी लगती है कि यहाँ पर अच्छा लगा हुआ है तो उसको आप लोग नीचे जाके आप लोग क्या कर सकते हो कि आप अपने कमेंट लिख सकते हो कि ये अच्छा लगा, नहीं लगा, ये चीज़ है। तो आप लोग जैसा भी उचित समझते हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिए इसको, ताकि मुझे ये पता चले। मेरे पास देखिए सॉफ्टवेयर है, कौन लड़का कितने टाइम देखता है, मुझे पूरी जानकारी मिलती है इस मेरे जो सॉफ्टवेयर से। तो चलिए अपन आगे लेते हैं, इसको कंटिन्यू रखते हैं। क्लास 10th के मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ। क्लास 10th के एग्जांपल्स अपन पढ़ रहे थे। कौन से एग्जाम्पल तक ले लिया था मैंने? 6 तक ले लिए थे। चलिए अपन 7 से लेते हैं। 7th क्या है आपकी? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ट्वाइस ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये इस तरह से है। देखिए, इस क्वेश्चंस को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में जब देख रहे हैं तो आपकी टेन थीटा आ रहा है। कोई बात नहीं, राइट हैंड साइड में टेन थीटा आ रहा है। इसके नंबरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या आपको? हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो एक दफ़े तो अपन इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है? साइन थीटा। बचा क्या रहा? 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचा रहेगा आपके? यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या कॉमन निकल रहा है? कॉस थीटा। पीछे क्या रह जाएगा? ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इस तरह से रहेंगे। अब देखिए आपके ये साइन थीटा और कॉस थीटा तो यहाँ से नज़र आ रहा है आपकी। इसमें क्या कीजिए, थोड़ा चेंज कर लीजिए आपकी आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है तो आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग गई? फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग गई। कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ लिखा हुआ है उसको चेंज कर दीजिए आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इस साइन स्क्वायर को अपन उधर भेज रहे हैं तो आपके इस तरह से ये चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर, साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है? कॉस थीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपकी ट्वाइस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
और फिर -1, ये इस तरह से हैं। तो ये आ गए आपके साइन थीटा 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है कॉस थीटा, और इसको ब्रैकेट अपन खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो आपके देखिए ये रह गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ऊपर जो नंबरेटर हैं उसमें रह जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसे वैसे लिखा, और ये क्या रह जाएगा आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपकी ब्रैकेट कैंसिल हो गई, ये रह गया आपके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या रह गया आपकी टेन थीटा, कौन सी साइड हो गई आपकी RHS। ये इस तरह से आपकी हो जाए। इस तरह से जब भी क्वेश्चंस आता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखो और फिर थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कीजिए। यदि आप सही ढंग से इसको लिख के सोचना शुरू कर दिया, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ 8 लेता हूँ। एग्जांपल 8 क्लास मेरे 10th है, ये 10th क्लास, और पेज नंबर है 101। एग्जांपल है क्या, ये है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। चलिए इक्वल्स टू क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। चलिए इस तरह से हैं। हम इसमें कौन सी साइड लें, चलो RHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए आपकी, हम दोनों साइडों से लेके ले सकते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्या हो जाएगा आपकी सेक ए। अब इसको देखिए किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इसको यहाँ देखिए आपके राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिखा है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक माइनस का ब्रैकेट बनाना है। तो क्या कीजिए आप लोग यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये जो ऊपर ब्रैकेट आ रखा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किससे 1 माइनस सेक ए अपॉन 1 माइनस सेक ए। आप कहेंगे क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो, देखिए मुझे राइट हैंड साइड में माइनस में लेके आना है। ये जो मेरे डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन बन रहा है, मैं आगे जाके क्या करूँगा, इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख दूँगा। तो ये क्या चीज़ हो जाएगी कॉस ए माइनस 1 हो जाएगा आपकी, कॉस ए माइनस 1, इस तरह से कॉस ए, इस तरह की आइडेंटिटी हो जाएगी। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर किस तरह की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ऐसा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इस आइडेंटिटी को इस तरह से, क्योंकि यहाँ माइनस रहेगा तो आप इस तरह से इसको लिख लीजिए सेक ए प्लस 1। ये तो इसको इस तरह से लिखते हुए क्वेश्चन को अपन मल्टीप्लाई कर दें किससे, क्योंकि हमारे वहाँ जब अपन जाएंगे तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा आपकी सेक स्क्वायर ए। इस तरह की आइडेंटिटी बनेगी आपकी। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा इस तरह से लिख लेता हूँ। क्या लिखता हूँ सेक ए प्लस 1, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, मैं ऐसा मल्टीप्लाई कर देता हूँ
कि सेक ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई और सेक ए माइनस 1 से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया आपके, देखिए ये तो सेक ए, ये फिर सेक ए माइनस 1, इसको अपन लेंगे तो क्या बना देंगे अपन, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा क्यों कि ये जो फैक्टर बना है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो क्या होगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये इस तरह से बन गया आपके। अब इसमें ये आइडेंटिटी यूज कर लो आपके, तो इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख देंगे अपन, 10 स्क्वायर ए, और नीचे आपके सेक ए तो है ही है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, क्या कीजिए 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। अब जैसे ही यहाँ एलसीएम लेंगे और इसको 10 को इसको भी चेंज कर लीजिए, तो मैं सारा चेंज कर लेता हूँ। पहले 10 को चेंज करता हूँ साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फिर ये जो सेक लिखा है उसको लिख देता हूँ, कैसे कि ये लिख दिया 1 अपॉन सेक, सेक है तो सेक का क्या लिखें अपन, 1 अपॉन कॉस ए। और ये एलसीएम कितना आ गया, ये देखो सेक में बदला रेसिप्रोकल में, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपके, कॉस आना चाहिए था। चलो कॉस लिख दो, कॉस ए, तो इसका एलसीएम आ गया आपके कॉस ए 1 अपॉन, ये कॉस ए आ गया एलसीएम, तो आपके रह गया 1 माइनस कॉस ए। अब आपके देखिए ये नीचे कॉस ए से कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही तो आपको पता करना है राइट हैंड साइड। तो एल एच एस इक्वस टू आपकी क्या आ गई, ये राइट हैंड साइड आ गई। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको आपके क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम्पल 9 क्लास 10th और पेज नंबर 101, पेज 101। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आपके ये इस तरह से है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है सेम का सेम क्वेश्चन है, आपके सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 30 विविध एक्सरसाइज हैं, और ये कौन सी है, एक्सरसाइज 14 क्लास 9th क्लास का, और पेज नंबर हैं आपकी 302 इसका है। चलिए काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है। अपन LHS लिखते हैं, ये लिखा है LHS cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। चलिए अब यहाँ पर क्या करें कि ये फैक्टर का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। एक दफ़े तो आपके माइनस का ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरी दफ़े आपके प्लस का, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अपन यहाँ पर क्या करें, कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा आपकी कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और क्या होगा आपकी साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे क्या करेंगे, एक दफ़े आपके माइनस का ब्रैकेट, एक दफ़े आपके प्लस का ब्रैकेट। चलिए लिखिए इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी बन गई आपकी, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये आपकी कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या कीजिए, आपके कॉस को हटा दो आपके, तो मैं एक दफ़े लिख देता हूँ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कौन सी साइड आ गई आपकी RHS। तो ये इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन है आपकी, इसमें ज़्यादा आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आइडेंटिटी यूज़ है। एक दफ़े तो आपके फैक्टर का फॉर्मूला है कि ये फैक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a² माइनस b², क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है तो फॉर्मेट बनेगा। आइडेंटिटी बन गई तो उसकी जगह वैल्यू 1 रख दी अपन ने, और फिर आपके कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को अपने चेंज कर लिया। एक दफ़े दोबारा देखो बेटा इसको किस तरह से रहा है कि ये तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है, a² माइनस b², तो ये एक माइनस का ब्रैकेट, ये प्लस का ब्रैकेट, यहाँ मैंने यहाँ इसको अप्लाई किया है। एक देखिए फिर ये क्या हो गया, ये 1 कहाँ से आया, ये आइडेंटिटी फर्स्ट से आया, आपकी आइडेंटिटी फर्स्ट मैंने ये लिखी है, इस आइडेंटिटी से ये 1 हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन जब लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस तो टर्म ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को चेंज कर लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इस जगह पर कॉस हटा के इस जगह पर लिख दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यही तो अपन को RHS निकालनी है। एक देखो आपके 11th क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपकी, इसका 11 क्वेश्चन देखिए आपकी, एग्जाम्पल 11 क्या दे रखा है, cot A प्लस cosec A माइनस 1 अपॉन cot A माइनस cosec A प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 1 प्लस cos A अपॉन sin A, ये दे रखा है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखो आपकी, इसको प्रूव करना है तो प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं बिल्कुल इजी ढंग से, आप लोगों ने 9th क्लास में भी ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे, आप लोगों को बहुत टफ लगे होंगे, मैं इसको बहुत ही इजी ढंग से समझाता हूँ। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं राइट हैंड साइड को एक दफ़े लिखता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 प्लस cos A अपॉन क्या लिखा हुआ है, sin A। मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, सपोज करो अलग अलग फ्रैक्शन। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इसको यूँ इस लैंग्वेज में बोलता हूँ, तो इसका मीनिंग ये होता है, अलग अलग करने का मतलब ये अलग अलग हमने फ्रैक्शन बना लिए, अंश और हर। यदि मैं इसका LCM लूँगा तो ऊपर वाली टर्म आएगी, बिल्कुल क्लियर कट ध्यान रहना चाहिए। तो ये हो गया आपकी cosec A प्लस cot A, करेक्ट। अब देखिए आपको क्या करना है, आगे समझना है। ये टर्म आ गई, ये सपोज करो राइट हैंड साइड में दे रखी है, या तो ये लिखा आ सकता है या ये लिखा आ सकता है, दोनों का मीनिंग एक ही है आपकी। तो हमें ये टर्म लेके आनी है। अब मैं आपको याद दिलाता हूं कि ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसके अंदर कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा आता है। उस आइडेंटिटी का नाम बताइए, फॉर्मूला क्या होता है ये मुझे बता दीजिए, कि जिसमें कॉट स्क्वायर थीटा आता है। तो देखिए अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये समझ में आ गए, मैंने देखिए 10th की एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं वो मुझे लेने हैं, 9th में हैं क्वेश्चन है। यदि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मैं मानता हूँ कि जो आप लोगों ने 9th में इन प्रश्नों से डर लगता था वो आपका डर हट जाएगा और बिल्कुल ईजी लगेंगे। देखिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। आइडेंटिटी कौन सी होती है कि साहब, ये आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर A
प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इसका जो फर्स्ट वीडियो है मेरे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट निकलेगी उसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट वीडियो हैं, उस वीडियो में जितने भी इस 7 यूनिट के आपके जितने भी फॉर्मूले वगैरह कंसेप्ट आ रखे हैं वो सारे डिटेल से समझाए हैं। आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, उसके बिना आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेस तैयार नहीं होगा। तो ये हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 इक्वल्स टू इसको उधर भेज देता हूँ। चलिए भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। उधर जब हम लेके जाएंगे तो किसका बना देंगे, माइनस का बना देंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। अभी गुणनखंड का अपन फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक दफ़े माइनस में लिख देते हैं, एक दफ़े प्लस में लिख देते हैं। ठीक वहाँ पर मैं भी यही करता हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और दूसरी दफ़े क्या लिख दिया, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए इक्वल्स टू 1। अब आप ध्यान से देखो कि मुझे ये लेके आना है तो इसका मतलब नीचे मुझे चेंज करना है। अब ध्यान से देखो, थिंकिंग प्रोसेस शुरू करो कि जो ऐसा फंक्शन दे रखा है उसके डिनोमिनेटर को पकड़ना है। हर के अंदर ये क्या लिखा हुआ है, 1 के अलावा, -1 में +1 पे उस पे मत जाओ, आप तो इस पे जाओ, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। इसको जब आप देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर माइनस में कॉसेक ए लिखा है, तो हमें इसको चेंज करना है। अभी कर लेंगे अपन इसको चेंज। पहले यहाँ से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए होगा, उसको मैं 1 अपॉन क्या लिखूँगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखूँगा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो मैं 1 अपॉन लिख सकता हूँ। ये मुझे ये टर्म का यूज़ करना है। इस टर्म को बताने के लिए मैंने ये सारा बैकग्राउंड बताया है। एक दफ़े आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसी तरह से अपन किस में चेंज करेंगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसमें भी वैसे वैसे करना है अब। तो चलिए मैं इसको लेता हूँ, देखिए कैसे लेते हैं अपन इसको। मैं यहाँ से माइनस को निकाल लेता हूँ कॉमन। पहले LHS लिखते हैं अपन, क्या लेंगे, LHS लें और फिर इस क्वेश्चंस को अपन लें। चलिए मैं LHS लिख लेता हूँ, ये LHS। इसको क्या LHS होगी, ये इस तरह से आपकी चलेगी, कॉट ए, एक मिनट, इसको ऐसा कीजिए, पहले कोसेक को लिख लीजिए आपके, फिर अपन लेते हैं इसको। अपन इस तरह से लेते हैं, ये अपॉन कॉसेक ए, ठीक है, प्लस कॉट ए माइनस 1, इसमें से माइनस निकाल लेते हैं अपन कॉमन, तो फिर क्या रह जाएगा पीछे, पीछे रह जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए और प्लस 1। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों किया है कि मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 अपॉन माइनस, इस पूरे की जगह उठा के मैं ये लिखूँगा टर्म, ये जो मैं एरो बना रहा हूँ यहाँ से ये उठा के लिखूँगा, यानी मैं क्या लिख दूँ इसकी जगह, 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो गया आपकी माइनस प्लस 1। चलिए ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है वो वैसे के वैसे रख दीजिए, अंश को वैसे के वैसे लिख देते हैं। चलिए लिख दिया ऐसा। अब क्या करें, इसका एलसीएम लें। क्या एलसीएम आएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए।
यहाँ 1/1 कर देता हूँ। एलसीएम लेंगे अपन इसका, तो ये आया। अब इसमें भाग देंगे तो पहले टर्म में इसको लिख लेता हूँ। तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी 1 से, तो बनेगी आपकी कोसेक ए प्लस कॉट ए। और फिर इस वाले को मैं अब लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, इस वाले को मैं अब लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, -1, क्योंकि एलसीएम तो वो रहेगा, तो फिर -1 ही रहेगा। अब आप लोग देख रहे हो इसमें क्या हो गया कि नीचे वाला आपके फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसको बोलते हैं थर्ड फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया है, थर्ड फ्रैक्शन। तो ये ऊपर वाला जो इसकी फ्रैक्शन के जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा आपके। इसको उलट देते हैं अपन, तो ये बनेगा आपके कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन क्या रह गया आपके, ये रह गया कोसेक ए प्लस कॉट ए -1। अब ध्यान से देखो, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट गया। पीछे क्या रह गया आपके पास में, केवल कोसेक ए प्लस कॉट ए। यदि ये राइट हैंड साइड में लिखा है तो आपके आंसर हो जाएगा, नहीं है तो चलो इसको आगे चेंज कर लो, 1/sin ए और कॉट किसका, इसको ब्रेक कर लो साइन कॉस में, तो cos ए अपॉन sin ए। एलसीएम क्या आ गया, sin ए, तो ऊपर क्या रह गया 1 + cos ए। ये कौन सी साइड होगी आपकी, RHS होगी। ये इस तरह से हो गया। चलिए एक 12th एग्ज़ाम्पल हैं आपकी टेक्स्ट बुक का, क्लास 10th, पेज नंबर 102। 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए इक्वल्स टू 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए। मेरे ख्याल से यहाँ cot ए लिखा हुआ है, चलो अभी पता चल जाएगा क्या साइड आएगी, इक्वल्स टू tan² ए। देखो क्या करेंगे इसको, सबसे पहले अपन LHS लो, LHS लीजिए। LHS लेके अपन क्या करेंगे कि देखिए मेरे ये तो ले लिया था अपने LHS। देखिए मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ इन चीज़ों का, आप लोग घबराइए मत, ध्यान रखिए, धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगी ये चीज़ें। 1 + ये देखिए क्या लिखा है, 1 + tan² ए अपॉन 1 + cot² ए। चलिए ये तो आइडेंटिटी हो गई खुद, किसकी आइडेंटिटी, sec² ए। और नीचे वाली किसकी आइडेंटिटी होगी आपकी, cosec² ए। सीधे ही आइडेंटिटी बन गई है। ये कौन सी आइडेंटिटी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, tan² ए + 1 इक्वल्स टू क्या होता है, sec² ए। मेरे बताने के तरीके से कि tan का कौन बेस्ट फ्रेंड है, इसके sec है, तो ये स्क्वायर में लिखा जाएगा। अच्छा cot का कौन सा बेस्ट फ्रेंड है, तो cot² ए + 1 इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, cosec² ए। करेक्ट, या मैंने यूज कर लिया। अब मैं इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ, अंदर वाले को अपन इसको फ्रैक्शन अलग अलग कर लेते हैं। सेक है तो क्या लिखेंगे, किसका रेसिप्रोकल हो गया, कॉसेक। अच्छा कॉसेक है तो किसका रेसिप्रोकल हो गया आपकी, कॉसेक स्क्वायर मैंने यहाँ डाल दिया है। ये कॉसेक है तो किसका हो जाएगा, 1/sin ए। तो अंदर क्या हो गया, sin cos, sin cos ए, तो क्या हो गया आपकी tan² ए। क्या हो जाएगा आपकी
10 स्क्वायर ए। ये इस तरह से आपके हो गए। अब आपके मिडल टर्म लेते हैं। मिडल टर्म से सॉल्व करते हैं इसको। देखो कैसे करें। तो 1 माइनस 10a अपॉन, ऐसा अपने ये क्वेश्चन कर रखा है इस तरह का, 10a और 10b का ऐसा क्वेश्चन था, उसी के हिसाब से लिखेंगे अपन, इसको बदलेंगे। यानी कॉट a है उसमें रेसिप्रोकल का फॉर्मूला लगा देना है आपको। तो 1 माइनस 10a अपॉन क्या आ जाएगा आपकी, इसको चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे अपन कि 10a क्या हो जाएगा आपकी 1 माइनस 1 अपॉन 10a। एलसीएम ले लो इसको, 1 माइनस 10a और 10a एलसीएम आ जाएगा, तो पीछे क्या रह गया आपकी 10a माइनस 1 अपॉन 10a। क्या माइनस लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, ये पता नहीं चल रहा है मेरे, क्योंकि इससे उतारा है ना। कोई बात नहीं, आगे देखो आप लोग क्या होगा। 1 माइनस 10a अपॉन, ये है थर्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 10 आ गया ओके ऊपर, 10a अपॉन क्या रह गया, कुछ मिस्टेक कर दी क्वेश्चन लिखने में अपने, कोई बात नहीं। आप लोग चलिए बिल्कुल सही चल रहे हैं। इसको मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस 10a। मैं अभी इसको सही कर देता हूँ। ये आपके यहाँ पर स्क्वायर लिखना अपन भूल गए हैं, ये स्क्वायर लिख दो यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर आप बना दीजिए। यहाँ पर ये पूरे का होल स्क्वायर बना दीजिए। अरे भाई अच्छा बात है, इसका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बना दीजिए, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अब ये वाला ब्रैकेट कट गया, आपके पास रह गया माइनस 10a का स्क्वायर। तो फिर आप क्या करोगे, ये 10 स्क्वायर a, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देता हूँ। ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन रह गया है, वो मैं अगले वीडियो में शामिल कर लूँगा। तो मैंने ये एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सभी करा दिए हैं, तो आप लोग इनका अभ्यास कीजिए अच्छे ढंग से, और आप लोग इन प्रश्नों का खूब अभ्यास कीजिए। और ये सब्सक्राइब करना मत भूलिए आप लोग, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन आप लोग दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फिर शेयर कीजिए आप लोग, लाइक कीजिए, और फिर कमेंट कीजिए। आप लोगों को लाइक कीजिए कि यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसमें लाइक कीजिए। आप लोग और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इसको, तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिए। तो आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। जय हिंद।